भगवान हमारे उन शब्दों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देता है। वैसे लोग हमें मिलवाना शुरू कर देता है, वैसे हालात पैदा हो जाते हैं, उस तरीके से हमारा एक्शन हो जाता है और हम जो है अपने सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक विज्ञान है एक्चुअल में। अगर आप के मन में से ये आवाज आ जाता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, अगर ये विचार आपके मन में पैदा हुआ और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था अगर, और वो कॉन्फिडेंस जो है शब्दों के रूप में बाहर आ गया, आपके जुबान से बाहर आ गया, तो फिर वो जो चीज है वो आपको हासिल हो सकती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। इसकी मैं एग्जांपल फिर इसी तरीके से देना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में छोटे थे, तो उस टाइम में क्या था कि जब हमारे माता पिता के साथ हम बाजार जाते थे, रुपए की है, जब हम जिद कर लेते थे कि हमें ये आइसक्रीम खाना है, या हमें कोई पानी पूरी खाना है, या हमें कोई खिलौना लेना है, या हमें कोई ड्रेस लेना है, हमें कोई शूज लेने हैं, कोई भी चीज हम जब डिमांड करते थे, तो हमारे माता पिता क्या करते थे, या तो हमें उसी टाइम पे लेकर दे देते थे, या फिर वो ये काम करते थे कि वो हमें थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते थे। हम दोबारा मांगते थे, फिर दोबारा मांगते थे, फिर दोबारा मांगते थे, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जरूर रहता था कि ये बच्चा मेरे से कुछ चीज मांग रहा है। और ये अब आप सभी लोग बच्चों वाले हो, आप सभी को पता है कि जब आपका बच्चा भी आपसे कुछ आज मांगता है, तो आप या तो उसी टाइम पे लेकर दे देते हो, या फिर आप बच्चे को थोड़ी देर टेस्ट करते हो कि या दोबारा ये मांग करता है, क्या ये दोबारा जो है अपने इस शब्दों के ऊपर दोबारा इन शब्दों को रिपीट करता है, क्या अपने इन शब्दों के ऊपर रहता है। अगर वो रहता है तो हम कुछ देर बाद उसको लेकर दे देते हैं। अब बच्चे को ये नहीं पता कि ये चीज कितने रुपए की है, सस्ती है महंगी है, ये कुछ नहीं पता। मान लीजिए कि आपके पास पैसे होते हैं, तब तो आप लेकर दे देते हो उसी टाइम पे या थोड़ी देर बाद में। मान लीजिए कि अगर वो आप चीज महंगी है, तो आप क्या करते हो, बच्चे को कुछ टारगेट दे देते हो। या इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब हम 10वीं में थे या 11वीं में थे, जब हमने कभी डिमांड की अपने माता पिता से कि हमें साइकिल लेकर दो, या हमें मोपेड लेकर दो, या हमें कोई बाइक लेकर दो, या हमें कोई चीज बड़ी लेकर दो, तो हमारे पेरेंट्स के पास उतने पैसे उस टाइम पे चाहे नहीं भी होते थे, तो वो हमें ना नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि वो कहते थे कि अच्छा ऐसा है कि आप इस साल अच्छे नंबर से पास होइए और रिजल्ट आने के बाद हम आपको ये चीज लेकर दे देंगे। तो फिर क्या था, हम उस टारगेट के ऊपर लग जाते थे, अच्छे नंबरों के लिए हम मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, और जब रिजल्ट आ जाता था तो फिर हम हक से दोबारा उनसे डिमांड करते थे कि देखो आपने कहा था कि पेपरों में अच्छे नंबर लेकर, रिजल्ट अच्छे एग्जाम में आप अच्छे नंबर्स लेकर पास होइए और हम आपको ये चीज लेकर देंगे। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया है, मैं फर्स्ट सेकंड आया हूँ या मेरिट लिस्ट में आया हूँ, अब मुझे आप जो है ये चीज लेकर दीजिए। आप हक से मांगते हो उस टाइम पर, और माता पिता जो है देने के लिए मजबूर हो जाते थे। यही नियम सिद्धांत पूरे इस ब्रह्मांड का है कि हम सभी इंसान जो है उस परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे हम कहीं पे भी रहते हैं, इस धरती में हम कहीं पर भी रहते हैं, या इस धरती से बाहर भी अगर कोई सृष्टि है, तो इसको क्रिएट करने वाला जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो क्रिएटर है, जो सभी चीजों को बनाता है, वो सबके लिए एक जैसा नियम जो है उसने रखा हुआ है कि जो भी कोई डिमांड करेगा, जो भी शब्द इस ब्रह्मांड में जाएंगे, वो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं लौट के वापस आएंगे। ये भी मैं लास्ट आज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि शब्द वापस आ जाते हैं। अब अगर आपने वाकई में ही ये चीज आपके मन से निकला है कि यस एक्चुअली आई कैन, मैं ये कर सकता हूं, मुझे नहीं पता है कि आपने मजबूरी में हाँ कहा है, मुझे नहीं पता है कि आपने देखा देखी किसी के वजह से आपने हाँ कहा है, या आपके मन से अंतर आत्मा से आवाज निकली है,
मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर वो अंतर आत्मा से आवाज निकली है तो नियम ये कहता है कि वो चीज पूरी होगी, चाहे वो आज हो या कल हो। इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में देना चाहूंगा कि जो चीज भी आपके पास है अभी, चाहे वो घर है, चाहे वो आपके पास कोई व्हीकल है, चाहे आपके पास जो भी स्टेटस आपके पास है, जो चीज छोटी सी छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज जो भी आपके पास है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने जरूर उसके बारे में सोचा है, कभी ना कभी आपने उसकी डिमांड की है, कभी ना कभी आपने उस वस्तु के बारे में, उस चीज के बारे में सोचा है। और जब आपने सोचा था आपको नहीं पता था ये कैसे मिलेगी, पर आपने सोच लिया, फिर उसके ऊपर आपने एफर्ट्स करना शुरू कर दिया और आज वो आपके पास है, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है। अब मान के चलते हैं कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आप सफलता हासिल कर सकते हैं? अगर आपके मन में इसका आंसर आया कि यस मैं कर सकता हूं, एक्चुअली आई कैन, तो दोस्तों वो सफलता कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए महीना कमाने को सफलता कहें, या 10 लाख रुपया, या 1 करोड़ रुपया, या आप ये चाहते हैं कि मैं पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी कमाऊं, लोग मुझे पहचान करें मेरी, मैं कहीं पे भी अगर जाऊं तो लोग मुझे वहां पर 10, 20, 50, 100 लोग जो है मेरे को रिसीव करने के लिए आए, एक मेरे पास सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, रिगार्ड हो, लोग मुझे मेरे नाम से पहचान करें। ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वो जो चीज जो आपने सोची है, जो आज तक आपको नहीं मिली है, तो समझ लीजिए कि अभी आप उस प्रोसेस में हैं। अगर आप एफर्ट्स करते हो उस बच्चे की तरह कि जब बच्चे ने एक बार डिमांड किया था, पेरेंट्स ने उसी टाइम पे दे दिया, कुछ टाइम बाद में दिया, या कुछ टारगेट के बाद में दिया। ये 3 ही स्टेज हैं। या तो माता पिता उसी टाइम पे लेकर दे देते हैं, या थोड़ी देर बाद लेकर देते हैं, या किसी टारगेट को देकर हमें वो चीज देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक वो सफलता आपको हासिल नहीं हुई है, तो वो टारगेट जो है, उन टारगेट्स के ऊपर जैसे धीरे धीरे आप काम करेंगे, एक एक कदम आप सफलता की तरफ जो है बढ़ते जाएंगे। इसके लिए जो 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे पहले वो